साहब, जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह के पार्टी कदम उठा रही है? पार्टी के मजबूती के लिए ही तो मीटिंगें हो रही हैं कि भाई पार्टी को मजबूत करो, लोगों को जोड़ो अपने साथ में, लोगों को समझाओ, बताओ। जो पार्टी ने जो काम किए हैं सरकार में रह करके, उनके बारे में बताओ कि ये हमने काम किए हैं, हमें ये काम होते थे। सबसे बड़ा काम तो युवाओं का था, 75% का प्राइवेट सेक्टर में, वो हमने करवाया है। हालांकि कोर्ट में चले गए, वो बात अलग है कि वे भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है केस। मारुति को लेके आए, इतना बड़ा इशू था मारुति का, वहाँ लाखों लोगों को, क्योंकि मारुति आई है तो वहाँ उसकी एंसिलरीज भी आएंगी, दूसरी फैक्ट्रीज बहुत आएंगी, कई हज़ार फैक्ट्री आएंगी। मैं गुड़गांव रहता हूँ तो गुड़गांव मारुति 82 में आई थी, 86 में वहाँ था। आज गुड़गांव एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। तो वही हाल सोनीपत का होगा, जो गुड़गांव का हाल है 15 साल 20 साल के बाद वही हाल यहाँ होगा। क्योंकि आप देखोगे तकरीबन रोडों का जाल बिछ चुका है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा हो गया, ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, चाहे वो रेलवे का है चाहे वो रोड्स का है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ से ये एक रोड निकाला है, UER एक्सटेंडेड अर्बन रोड जो है, वो सीधा एयरपोर्ट के ऊपर जाएगा। लोग एयरपोर्ट को ही देखते हैं कि भाई एयरपोर्ट की सुविधा है या नहीं है। तो यहाँ से आधा घंटे का रास्ता होगा एयरपोर्ट का, तो लोग यहाँ आएंगे अभी, और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका क्रेडिट तो बीजेपी सरकार ले रही है कि उनका कहना है कि उन्होंने जो है हाईवे के विकास कार्य करवाए, चाहे मारुति की बात हो चाहे हाईवे की बात हो। मारुति की जो बात है, दुष्यंत चौटाला जी जब सरकार में थे, डिप्टी CM थे, उनके पास ये महकमा उनका था, इंडस्ट्रीज़ महकमा। तो चीफ मिनिस्टर का इसमें क्या रोल हुआ? तो महकमा इनके पास था तो ये लेके आए हैं। अब वैसे तो काम कोई करता है, श्रेय कोई लेना चाह रहा है, तो लोगों को सबको पता है इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन था उस टाइम। जब इंडस्ट्रीज़ हमारे पास थी तो हम ही तो लेके आए हैं। पहले क्यों नहीं लेके आए? ये पहले इन्होंने हरियाणा हैपनिंग करवाई गुड़गांव में। हरियाणा हैपनिंग में कम से कम इन्होंने 100 करोड़ रुपए लगा दिए। वहाँ लीला होटल्स, जितने होटल थे गुड़गांव के सारे बुक थे, बाहर से इंडस्ट्रिस्ट आए हुए थे। उस हैपनिंग हरियाणा में एक इंडस्ट्री नहीं आई, और वही हैपनिंग यूपी में करवाया। वहाँ 27 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आया। वहाँ 27 का तो वोट के गए थे, वो कह के गए थे 27 लाख करोड़, लेकिन हकीकत में 34 लाख करोड़ का आया वहाँ। तो यहाँ 1 लाख का भी नहीं आया यहाँ इन्वेस्टमेंट। लेकिन उस समय तो आपका गठबंधन था सरकार के साथ। किस टाइम? जब मारुति की बात हुई या इससे पहले की बात? ये तो अब गठबंधन था, ये तो इस सीजन में था ना। पिछली बात कर रहा हूँ मैं। जब शुरू में जब सरकार आई थी, पहले टर्म जो था मनोहर लाल जी का, उस टाइम इन्होंने हैपनिंग इंडिया का वो किया था वहाँ गुड़गांव में। और उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जो कमरा 2000 रुपये का था, 5000 रुपये का था, वो 20-20 हज़ार रुपये में वहाँ चढ़ा है, बिका है वहाँ होटलों का कमरा। और लोगों को, जो बाहर से लोग विदेशी जो आए थे, उनको रहने की जगह नहीं मिली। वहाँ दिल्ली में शिफ्ट करना पड़ा लोगों को। तो कम से कम 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर था वहाँ उस टाइम। और कैप्टन अभिमन्यु जी ये इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, तो एक इंडस्ट्री भी नहीं आई इनसे। फिर उस टाइम क्यों नहीं लाए? ये मारुति क्यों नहीं लाए उस टाइम? अगर यही बात थी तो मारुति को क्यों नहीं लाए? अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। अब किसानों की बात हो, चाहे 135 करोड़ रुपये माफ़ कर दिए, MSP पर फसलों की बात की, उसको किस तरह देखते हैं? वो तो आप भी समझ रहे हो, सर के ऊपर इलेक्शन, अब घोषणाएं कर रहे हैं। पहले क्यों ये घोषणाएं पहले क्यों नहीं की? हमने घोषणा की थी 5100 रुपया पेंशन देंगे भाई, वो भी हमें नहीं देने दी, वो भी वहाँ भी टांग अड़ा दी। और आज शायद वो कह रहे हैं हम 500 रुपये देंगे। तो अब वो क्यों कर दी भाई? अब कैसे कर दी हो, आप बताओ ना। तो ये सब सारा इलेक्शन जब सर के ऊपर होता है तो तकरीबन लोग समझते हैं, सारी बातें समझते हैं, आप भी समझते हो पत्रकार जी। और सारे गांव में, आजकल तो गांव में भी पढ़े लिखे बहुत हैं, तो सब समझते हैं इन बातों के भी। क्या है, ये एक सपना दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, की बार कांग्रेस सरकार बनेगी, और वो यात्रा के दौरान जो हरियाणा मांगे हिसाब के दौरान जो है बीजेपी से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। इसको लेकर किस तरह के? वो उनसे हिसाब मांग रहे हैं, बीजेपी वालों से, बीजेपी वाले उनसे हिसाब मांग रहे हैं। ये दोनों हिसाब में निमट जाएंगे। ये दोनों, इन्होंने करना कराना कुछ है नहीं। भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्या करके दिखाया था उस टाइम, आपको पता क्या किया था? इनको लोग क्या कहते थे उस टाइम? 10 साल इन्होंने सरकार चलाई,
क्या किया था आपको पता है, क्या किया, क्या हुआ था उस टाइम। 32 लड़के, जवान लड़के तो भून दिए थे, याद होगा आपको। अब तो पत्रकार हो, हर एक जगह कैमरा लिए घूमते हो, तो क्यों ज़्यादा वो करवा रहे हो। दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। वो उसको कहती है, वो उसको कहते हैं, और करना कुछ नहीं है, आपस में मिले हुए हैं दोनों। भूपेंद्र हुड्डा जी बार बार क्यों शाह जी के पास जाते हैं। और जहाँ तक जो देखने में और जो सुनने में आया है, भूपेंद्र हुड्डा जी को तो शायद हो सकता है बीजेपी वाले ऊपर से अंदर ही कर दें, इसके ऊपर तो बहुत केसेज हैं। वहाँ गुड़गांव का केस है इनके ऊपर, लैंड स्कैन, और वहाँ साथ में वो लगता है वहाँ का केस है, तो इनके ऊपर तो वैसे ही सीबीआई के रेड सारा सब कुछ है, वो तो डरे हुए हैं, इसलिए बार बार उनसे मिले हुए हैं। ये तो जाते हैं जी मुझे छोड़ दो, बाकी और चाहे कुछ कर दो, वो तो नेचुरल है। ये चीज़ें तो, और आपको भी पता नहीं पता है, सभी को पता है। टोहाना को जिला बनाने की मांग लगातार उठती आ रही है। आपकी सरकार आएगी, जब आपने भी कहा था कि जिला बनाया जाएगा। हाँ, हमारी सरकार, अभी भी नेता कह रहे हैं कि बनाया जाएगा, आपको किस तरह लगता है? हमारी सरकार आई तो उस टाइम भी यही इशू उठा था, 2000 में भी यही इशू उठा था, 2005 तक। और उस टाइम माननीय चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला जी भी चाह रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई थी, बिल्डिंगें नहीं थी और कुछ कई चीज़ें नहीं थी। अब शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार तो अभी भी नहीं है, तो देखो क्या करते हैं। वैसे हम तो चाह रहे हैं कि जिला बनेगा तो प्रोग्रेस ज़्यादा होगी, नेचुरल है वो तो। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होने के बाद राजनीति शुरू होगी, उसको लेकर किस तरह की? मैं तो यही कहूँगा, उसका बेचारे का बहुत अच्छी प्लेयर है, पूरे इंडिया का नाम रोशन किया इन्होंने, लेकिन वो बदकिस्मत ही कहूँगा मैं कि 100 ग्राम वज़न जो है वो कम नहीं हो पाया, नहीं तो इंडिया के लिए गोल्ड था, 100% था। जो वेट मशीन है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, 100 ग्राम का जो मामला है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वेइंग मशीन के ऊपर तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन देखेगी, वो देखेंगे भी क्या ठीक था क्या गलत था, क्योंकि वो सभी उसी के ऊपर तुल के गए हैं। वो तो ये कल मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें भी कुछ ऐसा पूछा हुआ था कि 52 किलो वजन हो गया था, लेकिन घटा नहीं पाए। 100 ग्राम का ही फ़र्क था। तो मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि भाई उसको वो सम्मान दिया जाए, जो गोल्ड वाला जो सम्मान उसको हरियाणा को देना चाहिए। लड़की को नाम रोशन किया, पूरे हरियाणा का नाम रोशन नहीं किया, पूरे देश का नाम रोशन किया उसने। वो हमारी बदकिस्मत है, बस और कुछ नहीं।